हेलो प्यारे बच्चों। जय जवान जय किसान। आइए आज का आपका नया टॉपिक है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर केमिस्ट्री में आपने सेकंड चैप्टर तक पहुंचा दिया है बट अभी बायो में कुछ नहीं पढ़ाया है। चलिए मैं बायो मुझे पसंद नहीं है, बायो में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की चॉइस है। आप लोगों की चॉइस की वजह से, मेरे प्यारे बच्चों की चॉइस की वजह से मैंने आज एक टॉपिक रख ही दिया फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है सर बायो में। तो फर्स्ट चैप्टर में बायो में वो भी क्लास 10th की बात चल रही। कौन सी क्लास की बाबू? क्लास 10th। कौन सी है भैया? क्लास 10th के लिए है, बोर्ड एग्जाम वालों के लिए भी है, अन्य लोगों के लिए भी, क्योंकि कंपटीशन लेवल में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो क्लास 10th की ये टॉपिक है, कौन सा जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस होता है, ये है बायो से रिलेटेड क्वेश्चन। बायो का चैप्टर है, पहला चैप्टर है, ठीक है। अगर आप साइंस में जाएंगे तब वहां पर मिलेगा, ठीक। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, अगर वो टॉपिक क्या रखा है मैंने तो वही टॉपिक रख दिया है जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम का होता है सर, इसके बारे में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि डीआर राज कपूर सर क्या समझाते हैं। पहले पहले ओरली लेक्चर देते हैं, फिर उसके बाद में रिटेन करते हैं। अगर समझ में आ गया तो मेरे प्यारे बच्चे खुद ब खुद लिख भी लेते हैं। लिख लेते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ओरली क्या समझाएंगे सर? ओरली कुछ नहीं समझाना है बाबू, ओरली ये कहना है कि जीव प्रक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या चीज है ना। जो आपका लाइफ का मतलब हो जाता है जीवन, और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, है ना। प्रोसेस प्रोसेस। अब ये जो लाइफ प्रोसेस है, ये जो जीवन का चक्र है, एक होता है लाइफ सर्कल। क्या होता है बाबू? एक होता है लाइफ सर्कल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ सर्कल, हिंदी में बोलते हैं जीवन चक्र। क्या बोलते हैं? जीवन का चक्र। जो ये मनुष्य है ना, ये जो जीवित प्राणी है, मैं जीवित प्राणी की बात करता हूँ, मनुष्य की नहीं, ठीक है। मनुष्य की भी बात कर रहा हूँ, और जीवित प्राणी जितने भी आपके जीवित प्राणी हैं, उनके जीवन में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उनका जीवन चक्र कैसे चल रहा है, उसके विषय में इस चैप्टर में आपको बताया गया है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। पहले चीज, आप लोग को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टीचिंग कर रहा हूँ। मैं एक मनुष्य की मैं बात ले रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य एग्जाम्पल ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं एक मनुष्य हूँ, मैं भी एक जीवित प्राणी हूँ। क्यों? क्योंकि जीवित किसे कहते हैं? जो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, गति करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीवित कहते हैं, लिविंग थिंग बोलते हैं। अंग्रेजी में जाने तो बोलते हैं बाबू लिविंग थिंग। क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित होता है ना। नॉन लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है बाबू? तो नॉन लिविंग थिंग का मतलब हो जाता है आपका आजीवित, ठीक। तो ये सबको पता होना चाहिए, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है उनके लिए पता हो गया होगा तो बड़े खुश होंगे, बहुत ही क्या होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ये जो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग की बात चल रही, तो यहाँ पर लिविंग थिंग में ही जीव प्रोसेस होगा, क्योंकि लिविंग थिंग का ही एक क्या होता है? जीवन चक्र होता है। और नॉन लिविंग थिंग का क्या जीवन चक्र? वो तो ऐसे ही क्या है, मरे हुए, उनके अंदर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन उपयोग में तो लाया जाता है, यूज में लाया जाता है। जैसे लकड़ी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको उपयोग में लाया जाता है कि नहीं लाया जाता? लाया जाता है ना। चलिए ठीक है, वो तो अलग की बात। नॉन लिविंग थिंग, इसकी जो लाइफ सर्कल होती है, जीवन चक्र होता है। मैं मनुष्य की बात कर लूँ, जीवन चक्र, मैं आप लोग को क्या करता हूँ? टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ। अब पढ़ाने के लिए मुझे किसकी इंपॉर्टेंस लगती है बाबू? एनर्जी की। किसकी इंपॉर्टेंस लगती है भैया? एनर्जी की उस आवश्यकता मुझे लगती है। नीड किसकी? नेसेसरी किसकी हमको लगती है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है बाबू? ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। जो मैं हाथ स्टेप करके बताता हूँ, जो मैं वॉइस निकालता हूँ, आवाज निकालता हूँ, और मैं जो अपने माइंड के द्वारा आपको अंडरस्टैंड करता हूँ विधवत, यही टॉपिक जो मैं आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इसके लिए आपका हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हमें प्राप्त कहाँ से होती है? ये एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होती है। किससे गेन होती है बच्चे? ये एनर्जी आपको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन मतलब फूड से प्राप्त होती है। तो आपको ये एनर्जी फूड से प्राप्त होती है, गेन होती है। तब आप लोग क्या करते हो? भोजन को खाते हो, खाने के बाद डाइजेस्ट करते हो, डाइजेस्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के बाद आप क्या करते हो? काम करते हो। काम करने के बाद जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, अब उसको क्या करोगे? जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उतना तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, लेकिन जितना नहीं आपको बॉडी को इंपॉर्टेंस है, नहीं आपको जरूरी है, उसको क्या कर देगी? बाहर। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन, उत्सर्जन कहते हैं। आप दूसरी चीज, पहला तो मैंने बता दिया, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आप लोग भोजन खाते हैं, आपको ऊर्जा मिलती है, और आप जो भोजन नहीं खा पाते हैं, जो खाना आप लोग नहीं खा पाते
खाते हैं वो खाना आप क्या कर देते हैं, एक्सक्रीशन कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। लेकिन उससे कई ज्यादा गुना, उससे कई ज्यादा पहले आपका कुछ और चीज उसमें मिलता है। जैसे आपका क्या होता है, भोजन को पचाने के लिए उसमें अन्य चीजों की भी आवश्यकता होती है। पहली तो ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। अरे आपकी शरीर समस्त बॉडी में क्या चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी जिसे बोलते हैं श्वसन, क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोलते हैं श्वसन करने की प्रक्रिया, क्या बोलते हैं, श्वसन, क्या, श्वसन। तो श्वसन करने के लिए, श्वसन में आप लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन नामक गैस को क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, है ना। तो श्वसन करते हैं। दूसरा और क्या करते हैं आप लोग, श्वसन के बाद मैंने क्या बताया, भोजन करने के बाद उत्सर्जन भी करते हैं कि नहीं करते हैं, सभी लोग बताएंगे, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। उत्सर्जन करेंगे कब, जब आप भोजन खाएंगे। उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, एक्सक्रेशन बोलते हैं। एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन के बाद आप लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन के बाद आप लोग क्या करते हैं, जो चीज लेते हैं उसको देते भी तो हैं। कहने का मतलब जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, किससे लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं, इससे लेते हैं, प्लांट से। क्या लेते हैं बाबू, हम प्लांटों से हम क्या लेते हैं, आपके ऑक्सीजन नामक गेट, प्लांट एंट्री से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन नामक। इनको हम बदले में देते क्या हैं, CO2 देते हैं। क्या देते हैं बाबू, CO2। तो ये हो गई श्वसन की प्रक्रिया, ये होगी उत्सर्जन की प्रक्रिया। अब दूसरी बात, आप लोग क्या है, यंग एज है या नहीं है, सभी की लगभग 16 की उम्र, 15 की उम्र, 17 की उम्र, 18 की उम्र होगी जरूर, एज होगी जरूर। तो उसमें क्या होगा, हार्मोन्स का जनरेट होना स्टार्ट हो गया होगा। जब हार्मोन जनरेट होंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप गृहस्थी में जाएंगे तो क्या करेंगे, जनन तो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो भी क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो आपकी ये जीवन प्रक्रिया के लिए क्या चीज जरूरी है, जनन भी जरूरी है। और जब तक आप जनन नहीं करेंगे तब तक आपकी जो संतान है वो क्या, वंश आपका जो है वो चलेगा नहीं चलेगा। आप जनन की प्रक्रिया बंद कर दें, आपका वंश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको वहीं पर से बाधित हो जाएगा। क्या चीज बाबू, वो सॉरी, वंश। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती, और भी होती हैं कई सारी प्रक्रियाएं। तो ये आपके जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं बाबू, जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं। अब आप लोग भोजन प्राप्त करते हैं, सर एक चीज तो बताया नहीं, जो पहला टॉपिक है पोषण। आपको जब भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन प्राप्त करने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, न्यूट्रिशन, पोषण बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक आपका क्या चलेगा, पोषण का होता है। क्या पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में डीपली नॉलेज इसी वीडियो में मिलेगा। इसी वीडियो में, जो वीडियो मैंने मतलब जो टॉपिक चल रहा है ना, इसी के वीडियो में पोषण के सारे क्या बताऊंगा। डोंट हेजिटेट, परेशान मत होइए, जितना भी मैंने लिख रखा है ना, और जितना छूट भी गया हो उसका भी बता दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो चलिए आप पहले क्या समझेंगे, पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या होता है बाबू, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन के विषय में हम समझेंगे। तो न्यूट्रिशन के विषय में अभी मैंने आपको क्या बताया बाबू, कि जो प्रक्रम में पोषण क्या है। क्यों, क्योंकि मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था, अच्छे बच्चे जो कुछ बच्चे क्या थे, बोरिंग हो रहे थे, पता नहीं क्या सर जी चिल्ला रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बोरिंग ना हो, आपको अंडरस्टैंड कर रहा था कि आप थोड़ा थोड़ा जब जान लेंगे ना, जैसे आप लोग क्या करते हैं, मूवी को देखते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं। अब मूवी को देखते हैं, जब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहता है तो उसको देखने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि नहीं रहता। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर पूरा पता है तो मजा बेकार है, उसको देखना ही बेकार है। तो अब मैंने तुमको क्रीम क्रीम चीजें बता रखी हैं, अब आपको कुछ जो उसके अंदर की बातें हैं वो जानना है। तो चलिए उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जीव प्रक्रम में लाइफ सर्किल में पहला आपका टॉपिक स्टार्ट होता है पोषण। क्यों, आप सर पहला पोषण क्यों स्टार्ट कर दिया, उत्सर्जन क्यों नहीं स्टार्ट किया। अरे भैया, मेरे बालक, मेरे अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने, दिमाग ये लगाइए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ये कि जब आपको पोषण नहीं मिलेगा तो उत्सर्जन कहाँ से होगा। सोचने वाली तो बात ये है। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर दें। मैं मानता हूं कि मैं बायो नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ तो मेरे अंदर कॉमन सेंस है, तो उसको तो मैं लगा ही सकता हूं। चलिए ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने पहले क्या पढ़ाना होगा मुझे, पोषण, न्यूट्रिशन क्या है। जब तुमको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो एक्सक्रेशन भी होगा, श्वसन भी, सब कुछ होगा। चलिए ठीक है, अब समझते हैं सर पोषण क्या होता है। तो पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है।
तो पोषण एक प्रकार की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, जो आपका मनुष्य होता है या कोई भी जीवित जीव है, गधा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कोई भी जीव है, मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ, मनुष्य। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, टीच के करने के बाद मैं क्या करता हूँ, खाना भी खाता हूँ, घर का काम भी करता हूँ, अनेक परिस्थितियों को भी झेलता हूँ। उन परिस्थितियों को झेलने के लिए मुझे क्या जरूरी है, मुझे एनर्जी जरूरी है। इंपॉर्टेंस इज ओनली एनर्जी, है ना। क्या जरूरी है बाबू, एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है बाबू, ऊर्जा की जरूरत है। अब ये ऊर्जा तुमको हमें प्राप्त कहां से होगी, सोचने वाली बात तो यही है, थिंकिंग पॉइंट यही है, थिंकिंग पॉइंट यही है। तो हमको प्राप्त ऊर्जा कहां से होगी बाबू, आपको ऊर्जा सर प्राप्त होगी फूड से, भोजन से प्राप्त होगी सर। अच्छी बात है। अब भोजन से जब हमें ऊर्जा प्राप्त होगी तब भाई तो हम कोई काम कर पाएंगे, तब इसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। समझ गए ना भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, इन हाथों को ऐसे करने के लिए, ऐसे करने के लिए, किसी से मतलब हाथ मिलाने के लिए, हाय हेलो करने के लिए क्या करना होगा, पोषण की आवश्यकता लेनी होगी। पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या करें, पैदा हो या फिर जन्म लें, जन्म लेने के बाद 10 साल के बाद आप 10 4 महीने ना खाएं हाथ, तो आपका हाथ ऐसे नहीं उठेगा, जो ऐसे ऐसे कर देते हो ना, ऐसे ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी। आपकी बॉडी के अंदर जब कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सारा किसका खेल है बाबू, पोषण का। अब लिखाते हैं, लिख के चलते हैं, ठीक है। पोषण का होता है, ठीक है। तो समस्त जीवों को, इसको बाबू लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग, समस्त जीवों को, समस्त जीवों को अपनी, सॉरी, अपने जीवन को सुचारू रूप से, किस रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसके लिए बाबू, सुचारू रूप से चलाने के लिए, के लिए या शरीर के आकार में वृद्धि करने के लिए, शरीर के आकार में वृद्धि और मस्तिष्क में, इसमें बाबू मस्तिष्क में सोचने की क्षमता जागृत करने के लिए, जागृत करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसकी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्या होती है बाबू, इसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। देखिए ध्यान देंगे, स्किप मत करिए, भागे नहीं, ठीक है। समझ में आएगा ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अंडरस्टैंड होगा ये मैं गारंटी देकर लिख करके दे सकता हूँ, है ना। गारंटी लिख भी सकता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड होगा, लेकिन भागे नहीं, बोरिंग सा थोड़ा लगेगा, बोरिंग नहीं लगने दूंगा, क्योंकि ये बायो है, केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो किसकी जरूरत पड़ती है बाबू, ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और लिखेंगे, और यह ऊर्जा, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है बाबू, भोजन से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। प्राप्त भोजन से ऊर्जा, क्या, फिर लिखेंगे आगे, प्राप्त भोजन से ऊर्जा शरीर की, ऊर्जा, सॉरी यहां पर शरीर नहीं, प्राप्त भोजन से ऊर्जा को शरीर की समस्त क्रियाओं को चलाने, है ना। जब ऊर्जा प्राप्त होगी तभी तो चलाएंगे। समस्त क्रियाओं को चलाने में
मदद मिलती है। क्या मिलती है बाबू? मदद मिलती है। इसे ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन। समझ गए ना? कोई दिक्कत? चलिए, डिफिनेशन है। अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया ना तो इस डिफिनेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप से लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर एक लाइन में डिफिनेशन चाहिए किसकी? पोषण की, तो एक लाइन की डिफिनेशन भी होती है, लेकिन बायो है, इसमें का महाभारत लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? महाभारत लिखना पड़ेगा। तो बायो में महाभारत लिखने के लिए जैसे पोषण का होता है, पोषण के लिए शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के जो कोशिकाएं जो टूट फूट जाती हैं उनके मरम्मत के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बाबू? ऊर्जा की। और वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। प्राप्त भोजन की ऊर्जा हमारे शरीर में वृद्धि, आकार में बढ़ने में मदद कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या आप लोग के घर में क्या बोलते हैं? पाल पोस कर बड़ा कर दिया हमने। किसको? अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा। तो आप लोग के माता पिता क्या करते हैं? पाल पोस, यहाँ शब्द आ गया ना, ये शब्द आया, ये बहुत ही बड़ा शब्द है, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। लुक एट, बहुत ध्यान से, चलिए ध्यान दीजिए, इधर है, इधर देखिए। देखिए यहां पर मैंने लिखा पाल पोस कर बड़ा कर दिया अपने पुत्र को और इतना बड़ा हो गया। तो यहां पर पाल पोस का मतलब समझ रहे हो? आपके माता पिता, ध्यान देंगे, यहां पर थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको। आपके माता पिता आपको क्या करते हैं? जन्म देते हैं, है ना? आप लोग पैदा होते हैं, मतलब क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद आपकी मम्मी आपकी अच्छे से सेवा करती हैं, पालती हैं, पोसती हैं बड़ी मेहनत के साथ। पिताजी क्या करते हैं? दिन भर रोटियां का, मतलब जो आपका भोजन है जिससे आपकी दैनिक जीवन चल रहा है, जिसको आपको पोषण बोलते हैं ना, उसको कमाने के लिए आपके पिता क्या करते हैं? धूप में भी काम करते हैं। और आप लोग मूर्ख बालक, मूर्ख बच्चे और जो बच्चियां होती हैं उनको मैं बताता हूं, ये सब क्या करते हैं? रील्स पे अपना टाइम गवा देते हैं। और उनकी अगर मेहनत को समझ जाए तो मोटिवेशन की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं। अब सर से कमेंट क्या आएगा? सर हमारे पिता तो आईएएस हैं, सर हमारे पिता तो डॉक्टर हैं। अरे बच्चे, उनसे भी पूछिए, डॉक्टर से भी पूछिए, आईएएस से भी पूछिए, पुलिस से भी पूछिए कि वो किस तरह से अपनी सैलरी जब आती है उस सैलरी के लिए कितना परेशान होते हैं। दिन भर दौड़ते हैं, धूपों में भी दौड़ते हैं। अरे क्या बताएं, क्या कंडीशन नहीं लगती है। और आप लोग क्या करते हो? तुरंत स्किप किया, नहीं समझ में आया, रील देखना स्टार्ट। तो बच्चे आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम ना करें, ठीक है? आपको पाल पोस कर क्या किया है? बड़ा किया है। पोषण उन्होंने दिया है, न्यूट्रिशन किसने दिया? आपके मम्मी पापा ने दिया। तो आपको जब न्यूट्रिशन दे दिया इसलिए आपको, अच्छा आपको न्यूट्रिशन क्यों दिया? क्वेश्चन तो यही दिमाग पे फंसता है। न्यूट्रिशन इसलिए दिया है आपको कि मेरा बच्चा जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब वो मुझे न्यूट्रिशन देगा। देगा या नहीं देगा? दोगे या नहीं दोगे? कमेंट में करो बच्चे सभी, गर्ल्स एंड बॉयज। क्यों लड़कियां नहीं देती माता पिता को न्यूट्रिशन? बिल्कुल देंगी, देना चाहिए, ठीक है? जिसके यहाँ बच्चे नहीं, लड़के नहीं, तो क्या लड़कियां नहीं देती? बिल्कुल देती हैं। तो सभी लोग बताएं कितने लोग अपने माता पिता का आदर करेंगे? ठीक है, चलिए ठीक है, या करते हैं, ठीक? तो चलिए, ये होता है पाल और पोषण, पोषण, ठीक है? तो चलिए अब होता है पोषण का प्रकार, टाइप्स ऑफ पोषण। क्या चीज बाबू? टाइप्स ऑफ पोषण, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या? पोषण के प्रकार क्या होता है, चलिए जानते हैं, ठीक है? क्या जानते हैं? पोषण के प्रकार, ठीक? क्या जानते हैं बाबू? पोषण के प्रकार। तो यहाँ दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? स्वपोषण। क्या होता है बाबू? स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण। दूसरा क्या होता है भैया? परपोषण। क्या होता है? परपोषण, ठीक है? या विषम पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम पोषण। तो ये जो पर पोषण होता है और विषम पोषण, इसको भी समझ लीजिए, बस 2 ही मिनट का काम और बचा है बस। तो ये जो पर पोषण है और विषम पोषण, इसके बारे में जानते हैं। तो जो आपका स्वपोषण होता है और पर पोषण या विषम पोषण, ये किसके प्रकार हैं? पोषण के प्रकार। इसमें जानना क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है? अब इसके बारे में आप जानेंगे, पहला इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, किसका? पोषण का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है? अब आपके पोषण के प्रकार में आ गया कौन सा? पहला पोषण है स्वपोषी पोषण, है ना? लिखा है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये पहला वाला है। किसका? पोषण का प्रकार। किसका बाबू? पोषण के प्रकार का जो है ये पहला टॉपिक है, पहला है वो स्वपोषी पोषण।
तो स्वपोषी पोषण का होता है, स्व का मतलब होता है स्वयं, स्वयं का मतलब खुद का, स्वयं, स्व का मतलब क्या होता है बाबू, स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होता है, खुद का, जो चीज आपकी हो। और पोषी, पोषी का मतलब क्या हो, जो पोषण करे या पोषण दे, ठीक है। अब पोषण का मतलब क्या होता है सबको पता है ना। अब यहाँ पर ये भी जानना है, क्या जानना है कि सर आप पहले क्या करते थे, अगर इंग्लिश भी उसके नीचे लिखते थे तो हिंदी भी बता देते थे। तो यहाँ पर ऑटो का मतलब होता है स्व या फिर स्वयं होता है, ठीक है। और ट्रॉफिक का मतलब होता है पोषी, और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बाबू, पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो स्वपोषी पोषण वे होते हैं जो जीव को, जो जीव अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। कहने का मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे क्या होते हैं, कुछ लोग में इतनी ज्यादा सहनसा होती है, या कुछ बच्चे जो होते हैं अपने अंदर इतनी ताकत भर लेते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी बूस्ट कर लेते हैं कि जो भी काम करेंगे अकेले करेंगे और अपने खुद के दम पर करेंगे। ऐसा जिस बंदे के अंदर जुनून आ गया, जिस बच्चे के अंदर जुनून आ गया, उसके दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। तो ऐसा जुनून किन में पाया गया, पेड़ पौधों में पाया गया। किसमें पाया गया बच्चे, पेड़ पौधों में, ठीक है। तो पेड़ पौधों में ये जुनून पाया गया, तो वो क्या करते थे, वो अपना भोजन स्वयं बनाते थे। और लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं ना, कि जो है कोई जो होता है टाइम, अगर आप एक, मैंने अब यहाँ पर जो पेड़ पौधे की बात आ गई, तो चलिए चलिए टाइम की बात बाद में करते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो मैंने बताया पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण। तो चलिए इसके डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं आपसे। तो लिखेंगे स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है, लिखेंगे वह पोषण होता है, इसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन, इसमें जीव अपना भोजन क्या करता है बाबू, जो अपना भोजन है ना, फूड, स्वयं बनाता है। क्या करता है, स्वयं बनाता है, खुद से बनाता है, ठीक है। स्वयं बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू, स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, जितने जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ना, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए इसका हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया बाबू, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे, ये मान लीजिए आपका एक सूरज का गोला है, क्या बाबू। अब एक चीज और तो जानना है कि आप मनुष्य लोग क्या करते हैं, आप लगभग सभी के घरों में आपकी बहनें खाना बनाती है या माता जी बनाती होंगी, जो भी होगा वो बनाता होगा। कुछ बच्चे भी खाना बनाते हैं जो बाहर रहकर तैयारियां कर रहे हैं, कुछ पिताजी भी खाना बनाते हैं जो बाहर कमा रहे हैं, कुछ भैया लोग भी हैं जो बाहर कमा रहे हैं और कमा करके भी पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया आप लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो सर बताएं हम, हाँ बिल्कुल बताएं। तो आप लोग सर हम भोजन ऐसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कोई पात्र लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद उसमें क्या होता है, एक सीमा होती है, उस सीमा पर जब वो पानी उबल जाता है तो उसमें हम चावल डाल देते हैं। मैं चावल बनाने की विधि बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस चावल को बनाने में क्या होता है बाबू, कि जो है वो आग लगानी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से जो पेड़ पौधा होता है, मान लीजिए आपका क्या हो गया भैया, एक पेड़ पौधा है, क्या हो गया, एगो पेड़ पौधा है, ठीक। अब इस पेड़ पौधे में क्या हो गई, ये पत्तियां हो गई, क्या हो गई, ये पत्तियां हो गई, ठीक। बहुत टेढ़ा बन गया है, ये क्या हो गई, पत्तियां। अब ये आपका पेड़ पौधा है, ठीक है। चलिए ये पेड़ पौधा हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका पेड़ हो गया। अब ये पेड़ है, ट्री है, क्या बाबू, ट्री है। अब इस पेड़, ये पेड़ किससे अटैच है, अर्थ से, पृथ्वी से तो अटैच रहता है ना। अब ये जो पृथ्वी से अटैच है, अब देखिए ये पेड़ है, ये एक सन का गोला है, किसका है बाबू, सन, सूरज का गोला।
अब सूरज तो ऐसे बना रहता है, ठीक है, ऐसे ही तो बना रहता है। चलिए आगे देखते हैं, बनाते हैं पहले इसको हम। ये आपका सूरज हो गया भाई, सन महाराज, सन महाराज की जय हो, ठीक है ना। तो जो सन महाराज हैं ये आपका क्या होता है, हम्म, चलिए तैयार हो गया। अरे सर हम आपका जो सूरज है ये तो डायरेक्ट पेड़ से अटैच है, ये तो पेड़वा को जला देगा। अरे भैया कुछ समझने की तो कोशिश करो। मान लीजिए आसमान में है, पेड़ आपका पृथ्वी पर है, लेकिन सर ये तो छू रहा है, फिर वही बात। अरे मान लीजिए भैया, ठीक है, कि ये आसमान में, ठीक, हम कैसे मान ले सर, चलिए। अब इस सूरज की जो किरणें होती हैं, जो इसे बोलते हैं रेज, रेस का मतलब क्या होता है बाबू, किरणें। अब ये जो किरणें हैं, जिस प्रकार से आप लोग गैस स्टोव पे बनाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम नामक गैस से अपना भोजन बनाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम, इससे बाबू लिक्विड पेट्रोलियम गैस से अपना भोजन आप लोग बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपके पेड़ पौधे हैं वो सन के किरणों को क्या करते हैं, उनके ऊपर आती हैं, टकराती हैं। अब ये भी बताएं, गैस तो आपकी 18-15 केजी की होती है, 16 केजी की। आप क्या 1 किलो चावल बनाने में 16 केजी गैस पूरी डाल लेते हैं? नहीं डालते हैं। पूरी यूज कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो सूरज की किरणें आती हैं पत्तियों पर पड़ती हैं, और पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं बाबू, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र, जिसे बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? स्टोमेटा। अब इन्हीं छिद्रों पर आकर के क्या पड़ता है, सूरज की किरणें। अब इसको जितने ज्यादा मतलब ताप की, टेम्परेचर की जरूरत होती है क्या बनाने के लिए, भोजन मतलब फूड बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, उतने ज्यादा ये क्या करता है, यूज कर लेता है। अब हमारे कुछ इस भूभाग पर, इस पृथ्वी के कुछ भाग पर, कुछ अभी भी ऐसे मनुष्य हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को पानी दे देते हैं, है ना। अब तो सारे पापी हो गए, वो पेड़ पौधों को पानी देने की बात क्या करते हैं, वो काट देते हैं। और इसीलिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, गर्मियों में कूलर लगाते हो, फिर उसमें डेली सुबह पानी शाम पानी। अरे ऐसा ना करो भैया, एक पेड़ का निर्माण करिए, पेड़ों को लगा दीजिए, साल में एक बार लगाइए। 70 साल अगर आप जीवित रहेंगे तो 70 पेड़ हो जाएंगे, है ना। पेड़ों को काटिए नहीं, इसकी सेविंग करिए और डेली पेड़ों पर पानी डालिए। तो इससे क्या होगा, आपका भी फायदा होगा। क्यों? जब ये अच्छा ग्रोथ करेगा, ये अच्छा अच्छा जब ग्रोथ करेगा और अच्छा हेल्थ पर रहेगा, तो आपको अच्छी ऑक्सीजन देगा कि नहीं, आपको अच्छे फल देगा या नहीं देगा? अरे भैया बोलो, देगा ना? देगा। तो आप इसको खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो आप अच्छे हेल्थ से रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। तो वही चीज है, आप इसको पानी, तो कुछ लोग हैं जो इसको क्या करते हैं, इनकी जड़ों में वाटर प्रोवाइड करा देते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है बाबू, H2O। क्या होता है हिंदी में जान ले तो इसको बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? जल। अब ये जल क्या होता है, इनकी शाखाओं के द्वारा, इनके जो ब्रांच होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, पत्तियों में पहुंच जाता है। अब पत्तियों को जितनी मात्रा में जल की जरूरत होती है उसको भी ले लेती हैं। जब आपको डाइजेस्ट करने के लिए, मैं आपकी बात के लिए थोड़ी देर आता हूँ, आपको भोजन डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इनको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हिंदी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगी सर? अच्छा, वायुमंडल में मिलेगी। लेकिन इसका एक्सक्रीशन कौन करता है? एक्सक्रीशन गधे मूर्ख बच्चे आप ही लोग करते हैं। इनसे क्या करते हैं, लेते हैं, और कौन क्या चीज इनसे लेते हैं भी तो जानना जरूरी है ना। तो इनसे आप लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? ऑक्सीजन, O2। किससे? पेड़ पौधों से। और इनको आप लोग इनके बदले में क्या देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी भोजन बनाने में क्या लेता है, भाग लेता है। अब पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य के क्या होते हैं, सूर्य की किरणें, और चौथा इसके अंदर जो उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है बाबू? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो भी इसको क्या करता है, भोजन बनाने में भाग लेता है। अब यहाँ पर आप लोग समझेंगे, थोड़ी देर अपने पर आएंगे, इसको थोड़ी देर दिमाग से हटाएंगे, अपने पर आएंगे। जैसे आप लोग भी एक पेड़ के समान ही, आप लोगों का यहाँ से पानी पीते हैं, ये लोग नीचे से पानी पीते हैं, ठीक। इन लोगों में क्या होती है, ब्रांच होती है, शाखाएं। आप लोगों में हाथ है, ये भी हाथ है, ये छोटी छोटी अंगुलियां, इनको मान लीजिए क्या है, टहनियां हैं। और ये आपके हाथ जो है ये शाखाएं हो गई, ये पैर जो हो गए शाखाएं, जो आपकी पैर की अंगुलियां हो गई वो क्या हो गई, छोटी छोटी टहनियां। अब सर पत्ती कहाँ है?
अरे दादा, अरे दादा, हाँ, बड़ी हद की बात है। अरे भैया, जिस प्रकार इसमें पत्ती हैं, आप पत्तियों को गिन पाते हैं किसी पेड़ पौधे की? नहीं। लेकिन सर जी हम आप वाले गिन देंगे, आप में तो सर चार ही हैं। हाँ भैया, हमारे गिन देंगे। ठीक है, कहा ये जीवित मतलब ये श्योर पेड़ है? नहीं है ना। तो जो श्योर पेड़ होता है, सच में जो वास्तविकता में पेड़ होता है, उसकी पत्तियां आप नहीं काउंट कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी पत्तियां अनंत होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपकी बॉडी में पत्तियां होती है। अरे सर, हमारे बॉडी में पत्ती कहाँ होती है? अरे भैया, ये जो बलवा है, जो पूरी बॉडी में क्या है, बाल उगे हुए हैं जिसे रोआ बोलते हो ना, वो सारा क्या है? पत्ती है। मान लीजिए पत्ती तो है ना, इसको आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप में क्या होता है? आप में भोजन कहाँ बनता है? गैस पे बनता है, पात्रों में बनता है। और खाते कहाँ से? इसी के द्वारा खाते हैं। और ये भी वही प्रोसेस अप्लाइड करते होंगे अपने छिद्रों के द्वारा, अपनी सारी टहनियों में पहुंचाते हैं। जिस प्रकार आप लोग भोजन खाते हो, डाइजेशन होता है, उसके बाद में ब्लड पूरी नसों में पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार पत्तियों में भी छोटी छोटी नसें होती हैं, सेल्स होती हैं, उनकी शाखाएं पेड़ों में, जैसे आपकी हाथ हो गया है मांसपेशियां, उसी प्रकार से उनके जो मोटी मोटी शाखाएं होती है वो मांसपेशियां होती है। उसी मांसपेशियों में सेल्स होता है, और उसमें क्या भरा होता है? क्लोरोफिल, जो हरा हरा रहता है। अब देखेंगे कुछ पौधे कुछ मतलब क्या होते हैं, उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बेस्ट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो ये पीले पीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू? येलो कलर के हो जाते हैं। तो बच्चे क्या कहेंगे? अरे पापा, है ना, पापा के साथ तो बच्चे घूमते, अरे पापा ये पेड़ पीला हो गया। अब उस बच्चे को नहीं पता पीला क्यों हो गया। अब पापा क्या बोल देंगे? अरे वो तो जो है सूखने लगा है। अब उनको भी मूर्ख होते हैं, मतलब पापा को मूर्ख नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मूर्ख होते हैं, या उनको नॉलेज नहीं रहता है कि इसको हम क्या करें तो ये पीला से हरा हो जाए। उसको कुछ नहीं करना, अच्छा न्यूट्रिशन देने लगे, पानी उसको देने लगे सुबह शाम, कुछ खाद्य सामग्रियां डाल दें, तो वो क्या होगा? अच्छा न्यूट्रिशन उसको मिल जाएगा, तो उसका क्या होगा? ग्रोथिंग हो जाएगी, फिर क्लोरोफिल उसकी मात्रा में बढ़ जाएगी, और क्या हो जाएगा? वो हरा भरा। आप देखेंगे, आप पेड़ पौधों को आप पर मैं डिपेंड कराता हूँ। जैसे आप लोगों में क्या होता है, आपको अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले, तरी भुनी चीज जकड़ के खाइए, लीवर डैमेज हो जाए, आपको क्या होगा? पीलिया हो जाएगा, पूरी बुढ़िया पीली पीली हो जाएगी। आपको आपको दिखेगा ना, तो लोग कहेगा अरे तू तो पीला पीला दिख रहा है, तेरी आंखें पीली है लाल की जगह। तो आपको क्या लगने लगेगा? आपको पीलिया हो गया। आप लोगों की बॉडी में ब्लड, जैसे हीमोग्लोबिन, और इनकी बॉडी में क्लोरोफिल। ठीक है, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते। सर समझा क्या रहे थे? बहुत कुछ समझा दिया। बच्चे, एक टॉपिक से कई सारा नॉलेज आपको मिलेगा मेरे चैनल पर, मेरे लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, ये सेल्फ मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होते हैं। अब इसका एक रिएक्शन देख लेंगे। यहाँ पर इसके द्वारा एक रिएक्शन भी बनता है, और एक अभिक्रिया बनती है, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना? क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यहां से भी तैयार हो जाएगा, और दूसरी भी मैं बता दूंगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, है ना? तो फोटोसिंथेसिस कैसे सर? तो जब आप लोग क्या करते हो, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखेंगे, जैसे आप लोगों ने क्या किया? CO2 ले लिया। क्या लिया? पेड़ पौधे अपने भोजन में CO2 लिया, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या मिक्स कर लिया? जल ले लिया। तो और तो आपका क्या हो गया? ऊपर सूरज की किरणें पर्याप्त हैं, है ना? जो आपका सन है ना, मान लीजिए सन की किरणें पर्याप्त है। नीचे क्या कर दिया मैंने? क्लोरोफिल। ठीक, तो ये जो क्लोरोफिल है, या प्राप्त करेंगे, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, है ना? जब ये सारा बनाएगा, तो भोजन के रूप में से क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज। सी, जिसका सूत्र क्या होता है सर? C6H12O6। क्या होता है बाबू? C6H12O6। अब देखते हैं इधर क्या बनाया मैंने बाबू? C6H12O6। अब आएंगे, अरे सर इधर कार्बन 1, इधर 6 कैसे कर दिया? अरे भाई, काहे परेशान हो? बैलेंस इक्वेशन तो पढ़ा रखा है ना भैया? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ा दिया ना। तो बैलेंस इक्वेशन में जाएंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, अब 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ 12, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे? कार्बन इधर 6, ऑक्सीजन इधर बाबू 12, हो गया ना 12। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितना है? 6। ठीक, अब देखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 12 6 18, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, 6 12, ऑक्सीजन 6। अब कितना बच रहा है? अभी आपका 12 बच रहा है। कुछ नहीं करना है, 6O2 क्या निकल गया? 6 दूनी 12। देखो दोनों तरफ बैलेंस है। आपको क्या मिल गया बाबू? ये होता है ग्लूकोज। क्या होता है?
ग्लूकोज। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन, और ये होता है आपका स्वपोषी पोषण। अब जो स्वपोषी पोषण होता है वो अपना भोजन तो स्वयं बनाता है, ये तो सबको पता है, लेकिन मैं बात ये बताने वाला था टाइम वाली बात। टाइम वाली बात है भैया, थोड़ी देर और परेशान मत हो बाबू, बहुत मेहनत से मतलब आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, आप भागने की कोशिश करिए। चलिए कोई बात नहीं, मजा नहीं आ रहा, अभी मजा आएगा, है ना। अब देखते हैं थोड़ी देर आप लोग क्या करते हो, थोड़ी जीएफ और वीएफ वाले है ना बात कर लेते हैं, है ना, पूछोगे, चलिए ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर आप किसी को समय देंगे तभी आपको समय मिलेगा, अन्यथा समय नहीं मिलेगा। कहने का मतलब किसी को अगर बदले में कुछ दे रहे हैं तभी आपको बदले में देगा। अगर किसी को, किसी लड़की को अगर टाइम दे रहे हैं तो आपको टाइम देगी। अगर आप किसी किताब को टाइम दे रहे हैं तो आपको ज्ञान देगा। अगर आप हमें टाइम देंगे तो आपको जो किताब में लिखी बातें हैं वो बहुत आसान भाषा में आपके लिए मिल जाएंगी। अगर आप पेड़ पौधों को क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो उससे क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं। अगर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह से क्या कर रहे हैं, नमाज बच्चे पढ़ते हैं या फिर प्रेयर करते हैं, तो आप लोग क्या क्या मिलता है, आपको उनसे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना। उसी प्रकार से कहने का मतलब बिना बद किस दिए कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए समय का मतलब ये सत्यता है कि जब भगवान को, जब भगवान मतलब क्या होता है, जो ईश्वर होता है उसको जब तक आपको मतलब आप उससे नहीं प्रेयर करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग तो आदमी हैं, आम आदमी है ना, तो हम लोगों को भी टाइम दीजिए। तो भैया आप हमें भी टाइम दीजिए, और आपको अगर आप हमें टाइम देंगे तो हम तुमको टाइम भी देंगे, दूसरा आपको नॉलेज भी देंगे और शानदार नॉलेज देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका स्वपोषी पोषण, है ना, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर आप लोग और भी ले सकते हैं स्वपोषी पोषण। मैंने क्या लिखा, स्वपोषी पोषण वह होता है इसमें जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अब यहीं से आप लोग लिख लेना, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये किसके द्वारा बनाते हैं, सूर्य की किरणों के द्वारा और मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, तथा जल को मात्रा में मिलाते हैं, और उसके बाद में पत्तियों में, उन पेड़ पौधे की पत्तियों में छिद्र पाया जाता है जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, उसी के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं जिसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब ये बताइए, एक छोटी सी बात बता दीजिए, उसके बाद में परपोषी में पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी बात ये है कि आप बताओ परपोषी हो कि स्वपोषी हो, नहीं बता पाए, चलिए। अच्छा, कोई बोल रहा है परपोषी, ये बताओ गधा मूर्ख कि तू कैसे परपोषी है, तेरे घर में खाना नहीं बनेगा, कोई लाके तुझको दे देगा। अरे सर जी क्या बोल रहे हो, पेड़ पौधे जब तक खाना नहीं बनाएगा हमको खाना लाके कौन देगा, लाने की तो बात छोड़िए, जब तक पेड़ पौधे नहीं बनाएंगे हमको लाके कोई देगा ही नहीं, है ना। तो जब पेड़ पौधे बनाएंगे तभी कोई लाएगा, तभी हम खाएंगे। हम डिपेंड हैं, हम मानते हैं, लेकिन कि हम दूसरों पर आश्रित हैं सर, है ना। कहने का मतलब हम लोग क्या है, परपोषी। लगभग जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे को छोड़कर समस्त जीव और कुछ जीवाणु को छोड़कर समस्त जीव क्या होते हैं, परपोषी ही होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम परपोषी समझते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार आने वाली है। इसको आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, इसको विधिवत चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने से आपको एक बेनिफिट रहेगा कि मैंने जैसा लेक्चर बताया आपको, जब इस चित्र को देखेंगे तो आपको याद आता रहेगा, हाँ सर ने ऐसे बताया था, फिर वहां ये बताया था, वहां ये बताया। चलिए, जय जवान जय किसान।